जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज अपना टॉपिक रहने वाला है भारत की जनसंख्या। तो भारत में जनसंख्या घनत्व है कितना है, मतलब क्या है, तो इसकी स्थिति जो क्या है कि ये निरंतर जो है बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहाँ अनुसूचित मतलब ऐच्छिक श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं रखी गई, तो वो है दोस्तों आपका पंजाब राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो हो जाएगा आपका 1921 वाला दशक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो वो हो जाएगा आपका मिजोरम राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है, तो वो है दोस्तों आपका 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा, तो वो है आपका महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो सबसे कम इनमें से हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है, तो दीर्घावधि लक्ष्य अपना है 2045 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो है दोस्तों आपका 31.1%। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो ये जो है दोस्तों 10 वर्ष के अंतर्गत की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी, तो सबसे अधिक आबादी थी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आकार में सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो ये जो है दोस्तों आपकी 16.50% है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका बिहार राज्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई, तो ये हुई थी दोस्तों मई 2000 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका केरल राज्य। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ जो है इनको सुमेलित करना, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या ये सिक्किम में है, महिला जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है अभी, और महिला जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि जो है नागालैंड में हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों आपके हरियाणा के अंतर्गत 879। भारत में कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत के अंतर्गत जनघनत्व की बात करें तो वो है दोस्तों 382। देश में एक अरबे बच्चे का नाम क्या रखा गया था, तो उसका नाम रखा था हमने आस्था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है, उनको सुमेलित करना। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर केरल में है, सही है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर ये आंध्र प्रदेश में है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर मिजोरम में है, और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कौन सा असंगत है, अब जो इनमें से गलत हैं वो अपने को बताना है। तो देखिए, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या अनुपात हिमाचल में है, सही है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में, सही है। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में, ये भी सही है। 0 से 6 आयु में सर्वाधिक जनसंख्या सिक्किम में दे रखी है, क्योंकि ये तो कम हो जाएगी, तो सबसे ये जो है अपना गलत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है, तो सबसे अधिक प्रतिशत की बात की जाए तो वो है मेघालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ जो है इनको सुमेलित करना है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत गोवा में है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल में है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर केरल में है, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में। अब है मानव संसाधन से संबंधित प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो सही है वो बताना है।
मनुष्य एक स्वयं संसाधन है, सही है। मनुष्य का शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है, ये भी सही है। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है, ये भी सही है। मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा व अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये भी सही हो जाएगा। तो सभी जो है इस प्रकार से अपने सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब जो गलत है वो बताना है। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, सही है। जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, ये भी सही है। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी जन्म और मृत्यु के अंतर एवं प्रवसन के कारण होती है, ये भी सही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव संसाधन विकास का महत्व है? तो इससे संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है, सही है। मानव संसाधन का अंतिम परिणाम कार्मिक की संतुष्टि तथा कुशल कार्य निष्पादन के रूप में सामने आता है, ये भी सही है। राज्य स्वयं को श्रेष्ठ नियोक्ता सिद्ध कर सकता है, ये भी सही है। तो सभी जो है सही हो जाएंगे। कौन सा कथन सत्य है? अब जो सही है वो बताना है। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक बड़ी संपत्ति के रूप में देखती है, सही है। एक निश्चित स्तर समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है, यह भी सही है। किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है, यह भी सही है। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सही है वो बताना है। प्रति इकाई क्षेत्रफल के रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, बिल्कुल सही है। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में परिवार नियोजन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह भी सही है। नगरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, यह भी सही है। तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ जो है 2 सूचियाँ दे रखी है और इनको जो है सुमेलित करना है। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को हम मनाते हैं। निर्भया दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं और विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी शुरू किया गया था, तो ये जो है 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये जो है दोस्तों 12 सितंबर 2019 को किया गया। राजस्थान में अन्नपूर्णा भंडार योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? तो ये जो है दोस्तों बम्बोरी जयपुर के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2015 से हुआ था। राजस्थान में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये जो है दोस्तों 23 जुलाई 2010 को किया गया। राहत चिकित्सा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये जो है दोस्तों 25 फरवरी 2017 को किया गया था। पालनहार योजना के तहत लाभार्थी कौन है? तो देखिए, कुष्ठ रोग या एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, सही है। नाते जाने वाली महिला की संतान, ये भी सही है। पुनर्विवाह पंजीयन के आधार पर पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, ये भी सही है। तो सभी जो है सही हो जाएंगे। सामुदायिक बाल विकास योजना की शुरुआत की गई, जो ये जो है दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण कब आयोजित किया गया? जो ये जो है दोस्तों 4 से 28 जनवरी 2019 को किया गया था। भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? जो ये जो है दोस्तों 13 दिसंबर 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ किया गया? ये जो है दोस्तों 2018-19 को किया गया। लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिसे हम पॉक्सो 2 एक्ट कहते हैं, 2012 संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? ये जो है दोस्तों 14 नवंबर 2012 को किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो है दोस्तों 22 जनवरी 2015 को की गई थी। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया गया, तो ये जो है दोस्तों 2 जुलाई 2018 को किया गया था। फिर नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो है शुभारंभ हुआ था दोस्तों 22 जनवरी 2015 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है दोस्तों 25 सितंबर 2014 को की गई थी। अनुप्रति योजना कब शुरू की गई? ये योजना जो दोस्तों जनवरी 2005 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्र हैं, तो विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता, ये सभी जो है इसकी पात्र होती हैं। आयुष्मान भारत योजना संबंधित हैं, ये जो है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई, ये जो है दोस्तों 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ की गई थी। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विधिवत शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 20 नवंबर 2016 को। राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत रूप से भामाशाह योजना पुनः आरंभ कब किया गया? तो भामाशाह योजना को जो है पुनः आरंभ हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 2014 को। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत
प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब और कहाँ से लॉन्च की गई? जो है दोस्तों 1 मई 2016 को मजदूर दिवस पर बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। कितने प्रतिशत विकलांगता वाले किसी भी आयु के विशेष योग्यजन व्यक्ति मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के पात्र हैं? तो वो जो है दोस्तों 40% या अधिक के व्यक्ति। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज़ की आज की क्लास। तो यहीं अपनी जो है भारत का भूगोल समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।